नमस्कार। हमारा आज का विषय है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज की आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले कवि परिचय। रघुवीर सहाय जी हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देह अवसान सन 1990 में। रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। आइए अब कविता का सरलार्थ करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता ही होगा। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह नहीं बता पाएगा। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कैमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे। उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न कितने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर दे ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। इसको यहाँ पर अपाहिज के लिए प्रयोग किया गया है। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है? अपने दुख को जल्दी से बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। इसमें विशेष क्या है? काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज और सरल है। अगली पंक्तियां हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये अवसर खो देंगे। यह आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके साथ रो पड़ेंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब इन पंक्तियों में मीडिया के बारे में कवि क्या कहता है? काव्यांश में कवि बताता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके प्रश्न करते हैं। अपाहिज से पूछते हैं, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? ये बात सोचकर बताइए। वह नहीं बता पाता तो स्वयं ही उत्तर देने लगते हैं। वे इशारे करके बताते हैं। क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। वह अपनी पीड़ा को समाज के सामने रख सकता है क्योंकि वो कैमरे के सामने बैठा है। इन पंक्तियों में विशेष है, कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदनाओं का चित्र किया है। सरल और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकार है। अगली पंक्तियों में आगे कवि क्या कहता है? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है,
दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं और वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। दर्शकों व अपाहिजों दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि आप और दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, ऐसा जो है उन्होंने दर्शकों को कहा। इसमें विशेष ये है कि अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। छंद मुक्त है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है आपको ये सरलार्थ समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।